वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांस रहते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल नागरिकों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सम्राट को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश सम्राट को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा दूसरा राज्य सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? वेरी गुड। यदि आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य है सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपराधिक मामले निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। यदि आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मनुष्य की पाचन नली लगभग 32 फीट की होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर नहरों होना चाहिए। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली के सुल्तान थे ये, इन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई को कितना मापा गया है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई को 8,848.86 मीटर मापा गया है। तो पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि पहली इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो दोस्तों इसकी पहली जो ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर थी, और अब 0.86 बढ़ा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन गैस निम्न में से किसका मुख्य घटक है? तो क्लोरीन गैस जो है वो आपको पता होगा अश्रु गैस की मुख्य घटक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोजाना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।